हेलो एवरीवन। सो बच्चों पी ब्लॉक में नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके 17 ग्रुप हमारा अभी चालू है, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में आज हमें बात करनी है। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम क्या लिखते हैं बच्चों? HCl, राइट। ये वन टाइप ऑफ हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्चुअली बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम तब बोलते हैं जब उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम उसको HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम वैसे बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम HCl के बारे में स्टडी करने वाले हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो दे देते हैं। तो शायद 1648 में ग्लाउबर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले HCl फॉर्म किया था, और वो NaCl और H2SO4, NaCl मतलब नमक और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन करके उन्होंने HCl फॉर्म किया था, ठीक है। उसके बाद जो हमने कल भी बात की, डेवी करके एक साइंटिस्ट थे, तो वो डेवी साइंटिस्ट ने भी उसको बोला कि ये जो HCl वो हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है, वो हमें नॉर्मली पता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं उसके प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन में बच्चों आपको 2-3 प्रोसेस याद रखनी है। जैसे कि फर्स्ट आपकी मेथड है इन लैब, ठीक है, या लेबोरेटरी में जो बनाया जाता है वो। तो नॉर्मली जैसे हमने बोला, पहली प्रोसेस NaCl प्लस H2SO4, उसके साथ रिएक्शन करके सबसे पहले HCl फॉर्म किया हुआ था, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहां से एक हाइड्रोजन और एक Cl, यानी कि हम लिख सकते हैं HCl, राइट। अब सोचो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, एक SO4 है और Na है। तो यहाँ से मुझे दूसरा कंपाउंड लिखना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Na, एक H बचा हुआ है तो NaHSO4, बाइकार्बोनेट है सोडियम का, राइट। सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हम बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी HCl फॉर्म किया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी NaCl प्लस H2SO4 गिव्स क्या मिलेगा आपको? HCl प्लस NaHSO4 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो H2SO4 लिया जाता है वो कंसंट्रेट लिया जाता है, ओके, ज्यादा कंसंट्रेट होता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस थी हमारी। उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो है बच्चों, आपको याद रखनी है, ये जो आपको मिला NaHSO4, अगर आप उसका रिएक्शन फिर से NaHSO4, उसका रिएक्शन भी आप NaCl से कर लो, NaCl, ओके। सिंपल मेथड है, दोनों ही आपको याद रह जाएगी इजीली। फर्स्ट हमें जो फॉर्म करना है वो लिख लो ताकि आपको बाकी सिंपल हो जाए। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl ले लिया हमने, राइट। तो अब क्या बचा? Na कितने? 2, तो यानी कि Na2 लिख सकता हूं मैं, Na2, बाकी क्या बचा? SO4, तो Na2SO4, ये आपको प्रोडक्ट दो मिल जाएगी। हमें क्या चाहिए? मान ली HCl, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस सिंपल है, याद रहेगी सबको। फर्स्ट प्रोसेस NaCl प्लस H2SO4 कंसंट्रेट, आपको मिलेगा HCl प्लस NaHSO4। ये NaHSO4 का रिएक्शन फिर से NaCl से कर लो तो भी आपको HCl मिल जाएगा, ओके। तो ये दो प्रिपरेशन आपको याद रखनी है बच्चों। अभी जैसे बच्चों आपने ये HCl फॉर्म किया, उसमें ज्यादातर थोड़ा बहुत वाटर रह जाता है। तो वाटर होने की वजह से आपको वहां से वाटर तो रिमूव करना होगा। तो वाटर रिमूव करने की हमने H2SO4 की जब बात की थी, याद करो आप, तब मैंने बोला था H2SO4 सबसे ज्यादा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को क्या कर लेता है अपने अंदर? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो HCl का रिएक्शन H2SO4 साथ कर लोगे तो उसमें से सारा वाटर वो निकाल लेगा। कौन? H2SO4, ठीक है। तो वो याद रखना है आपको, ओके। उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नॉर्मली हमें जैसे पता है HCl क्या होता है? कलरलेस होता है, एंड उसकी जो स्मेल होती है वो जो हम नॉर्मल लिखते हैं वो पिंजेंट स्मेल है उसकी, ठीक है, या उसका ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर बोलो या स्मेल बोलो, कलरलेस और पिंजेंट उसकी स्मेल है, राइट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद बात करें उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका लिक्विफिकेशन भी किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट है तो मतलब लिक्विड में होगा, वो तो हम बात कर सकते हैं। तो यानी कि उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है 189 केल्विन, उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, ओके।
उसके बाद बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक बात और भी हुई, इसको आप सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीज, मेल्टिंग पॉइंट बात नहीं करें, चलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो रहा है वो टेम्परेचर हमें लिखना है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको उसका लिखना है 159 केल्विन, ये है 189 और फ्रीजिंग पॉइंट है 159 केल्विन, राइट। तो दोनों याद रखना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट भी और फ्रीजिंग पॉइंट की। HCl का फ्रीजिंग पॉइंट है 159 और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 189 केल्विन, ठीक है। दोनों ही आपको केल्विन में दिए हुए हैं, ओके। उसके बाद एक रिएक्शन कर लेते हैं बच्चों, HCl वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा H2O, तो उसका आयोनाइजेशन होगा, आयन कौन से आयन में कन्वर्ट होगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, यानी कि यहां H3O पॉजिटिव आयन और बाकी क्या बचा माइनस आयन में Cl माइनस, ठीक है। तो ऐसे वाटर के साथ रिएक्शन करके वो दो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ये रिएक्शन भी हमें याद रखनी है, ठीक है। तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस आपका फॉर्म हो रहा है, ओके। उसके बाद बच्चों NH3 के साथ अगर रिएक्शन कर ले हम, NH3 सोचो खुद ही, यहां से हाइड्रोजन अगर इसके साथ जुड़ जाए तो NH4 पूरा कंपाउंड मिलेगा आपका NH4Cl, ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं। तो अमोनिया NH3 के साथ HCl का रिएक्शन क्या फॉर्म हो रहा है, NH4Cl फॉर्म हो जाएगा, ओके। देखो बच्चों, एक चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सबको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखना है। HCl यानी कि जो हमारा मेन कंपाउंड है प्लस HNO3, ये दोनों एसिड है, ये तो हमें मालूम है ना। HCl और HNO3 दोनों क्या है, एसिड है। दोनों अगर आप कंसंट्रेट फॉर्म में ले लो, कैसे कंसंट्रेट, ओके, ये हमें लेना है 3 टाइम्स जितना या 3 पार्ट जितना, कितना लेना है 3 पार्ट, और इसका सिर्फ 1 पार्ट हमें लेना है, इसका 3rd वाला पार्ट और इसका 1 वाला पार्ट, जितना होता है उसमें से 3rd पार्ट और ये जितना होता है उसमें से 1 पार्ट हमें लेना है। तो उससे जो हमें पूरा कंपाउंड मिलेगा उसको बोला जाता है एक्वा रिजिया। क्या बोला जाता है, एक्वा रिजिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको याद रखना है एक्वा रिजिया किसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो HCl प्लस HNO3 का जो टोटल आपको सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्वा रिजिया बोलते हैं। और इसका यूज किसमें होता है बच्चों, तो जैसे कि Au यानी कि गोल्ड, Pt, ऐसे जो नोबल एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, नोबल ऐसे एलिमेंट, ठीक है, उनको डिसोल्व करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, एक्वा रिजिया का। तो ये याद रखना है, IMP लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। एक्वा रिजिया किसे बोलेंगे हम, HCl प्लस HNO3, जिसमें HCl का 3rd पार्ट लिया जाता है और HNO3 का सिर्फ 1 पार्ट लिया जाता है, ठीक है। और वो दोनों का जो टोटल सॉल्यूशन मिक्सचर बनेगा उसको हम बोलेंगे एक्वा रिजिया। इसका यूज Au और Pt जैसे सॉल्यूशन को डिसॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें। 2-3 रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे तो Na2CO3, उसका रिएक्शन भी अगर हम HCl के साथ कर ले तो यहां पर हमारा कौन सा कंपाउंड, आप खुद ही सोचो। Na2CO3 वन टाइप ऑफ एसिड ही है, Na2CO3 वो भी वन टाइप ऑफ हमारा क्या है, एसिड ही है, ठीक है। तो यहां से Na, यहां से Cl यानी कि NaCl फॉर्म होगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O लिख लेता हूं मैं, प्लस कार्बन और ऑक्सीजन है तो CO2 फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो सॉल्ट, ये वन टाइप ऑफ सॉल्ट भी है और एसिड टाइप का भी है। तो ऐसा है, सॉल्टेड एसिड के साथ HCl का रिएक्शन किया तो हमको NaCl, H2 और CO2 गैस मिल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। यहाँ पे बैलेंस करना और रिएक्शन, तो यहाँ पे 2 रख लें, ठीक है, 2 Cl है तो यहाँ पे 2 HCl भी कर लेते, राइट। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, 2 HCl और 2 NaCl कर लिया हमें, ओके। अभी एक रिएक्शन और भी देख लो, NaHCO3, उसका भी रिएक्शन HCl के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर भी Na है, NaCl है तो NaCl प्लस
H2O भी फॉर्म हो जाएगा इजीली, H2O प्लस कार्बन और ऑक्सीजन मिला के CO2, सेम प्रोडक्ट हमारी मिल रही है, सिर्फ मोल चेंज है। देखो ऊपर भी NaCl H2O CO2, नीचे भी NaCl H2O और CO2, सिर्फ हमने मोल चेंज लिखे। ओके, उसके बाद एक और रिएक्शन लिख लेते हैं सल्फेट वाला, ये दोनों कार्बोनेट है, Na2SO3 प्लस HCl। ओके, यहाँ पर भी NaCl तो रहेगा ही, वाटर भी तो फॉर्म होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, H2O सिर्फ कार्बन CO2 था, तो यहाँ पे हमें मिलेगा SO2 गैस, राइट। 2 NaCl कर लेते हैं और यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं, राइट, ताकि आपके रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ओके, तो मतलब ये सारे थोड़े बहुत एसिड भी है और सॉल्ट जैसे, जिसका रिएक्शन हमने एसिड के साथ किया, हर जगह में क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है। ओके बच्चों, वाटर और गैस अपने हिसाब से, कार्बन था तो CO2 और सल्फर है तो SO2 मिल रहा है। ओके, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज थी। अब यूजेस की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यूजेस में हम नॉर्मल लिख सकते हैं Cl, HCl है तो Cl बनाने के लिए यूज करेंगे हम, ठीक है। फिर NH4Cl, ग्लूकोज, ये सब का फॉर्म करने के लिए हम जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड में जो ग्लू होता है, हमारे बॉन्ड में थोड़ा बहुत ग्लू होता है, उसको भी उसमें से एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी ज्यादातर हम HCl का यूज करते हैं कई बार। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है। और बाकी हम नॉर्मली जो बोलते हैं कि लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है, तो लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे भी हम उसका यूज कर सकते हैं। बाकी काफी सारी मेडिसिन में भी ज्यादातर NaCl का यूज बहुत सारा होता है। ओके, तो वो हमें याद रखना है। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बस इतना है, याद रखना है सबको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्यादातर एक्वारिजिया वाला याद रखना है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, अभी ये निकाल रहा हूं। भी थोड़े बहुत ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन देख लेते हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, हैलोजन से के कौन से ऑक्सो एसिड है बच्चों। ज्यादातर फर्स्ट हम बात करें हैलोजन में, तो फर्स्ट हमारा हैलोजन एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन ओनली फॉर HOF, ये वाला ऑक्सो एसिड ही शो करता है, HOF वाला, ठीक है। उसके अलावा फ्लोरीन का कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं है। ज्यादातर सबसे ज्यादा आपको किसके मिलेंगे, क्लोरीन के होते हैं, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। ओके, तो उसमें से हम बात करने वाले बच्चों क्लोरीन के ऑक्सो एसिड की, जो आपको बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से फर्स्ट जो है वो है HOCl, जिसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें बच्चों तो इजीली हो जाएगा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन Cl हाइड्रोजन ऐसे रख लो, राइट। तो ये आपका हो गया HOCl, जिसको बोला जाता है हाइपोक्लोरस एसिड। इसको क्या लिखेंगे हम, हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ऑक्सो एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। ओके, अब दूसरा हम ड्रॉ करते हैं HOClO वाला। देखो यहाँ पर Cl के साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन रख लो, एक ऑक्सीजन यहाँ और उसके साथ एक हाइड्रोजन, तो ये आपका हो गया HOClO वाला एसिड, जिसको लिखा जाता है क्लोरस एसिड। इसको क्या लिखेंगे हम, क्लोरस एसिड, ठीक है। यहां से देखो एक ऑक्सीजन ज्यादा हुआ है, यहाँ पर HOCl था, यहाँ पर HOClO, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, जो डायरेक्टली Cl के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये HOCl का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद एक और ऑक्सीजन ज्यादा ऐड करेंगे हम, जिसको लिखा जाएगा HOClO2, ठीक है। यहाँ पर जितने ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं ना, वो हमें Cl के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ना है, ताकि आपका स्ट्रक्चर बहुत इजी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही ड्रॉ कर ले, क्लोरीन 2 ऑक्सीजन ज्यादा, तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन और उसके साथ हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर हो गया HOClO2 का, राइट। और इसको लिखा जाता है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ओके, चलो एक ऑक्सीजन ज्यादा अभी ऐड कर रहे हैं, HOClO2 था तो O3 कर लेते हैं। जैसे ही मैंने बोला जितने यहाँ पर ऐड हो रहे हैं वो सारे डबल बॉन्ड से ड्रॉ कर लो,
तो ये 3 ऑक्सीजन ज़्यादा ऐड हुए तो तीनों, बाकी बचा OH, तो ये O और ये H। सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको, राइट। और इसको बोला जाता है पर क्लोरिक एसिड। क्या बोला जाता है? पर क्लोरिक एसिड। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है। HOCl का तो हमें समझ में आ रहा है सीधा सा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हुआ ज्यादा, वो डबल बॉन्ड से, दूसरा ऐड हो रहा है तो दोनों डबल बॉन्ड से, दोनों 2 ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड से, 3 ऑक्सीजन तीनों डबल बॉन्ड से, एक OH। ओके, जिसको लिखा जाता है पर क्लोरिक एसिड। ओके, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन, जो उसका सेंट्रल एटम में वो, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट आगे हमने बहुत बार फाइंड किए, आपको खुद से अभी ट्राई करना है, ठीक है। बुक में सब नहीं दिया हुआ है। उसके ऑक्सो एसिड की जो हाइब्रिडाइजेशन है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अभी मैं आगे बहुत बार कर लिया है, सो अब आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आज का यहाँ तक रखते हैं हम।